नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की। गुरु जो कि वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं और वो ट्रांजिट हो रहा है उनका 14 मई को, 14 मई को। और वो जा रहे हैं जहां आपकी कुंडली में 2 नंबर लिखा है वहां से 3 नंबर में, यानी कि वृषभ से मिथुन में, टॉरस से जेमिनी में। मकर लग्न वालों के लिए क्या उसका असर होगा, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, गुरु का ट्रांजिट जो है वो मैंने ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो दे दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए, ताकि आपको और ज़्यादा कैसे इस चीज़ को समझना है और उसका क्या लाभ लेना है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, गुरु जो है वो ये साल में बहुत बार ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी तो उनका रूटीन ट्रांजिट है 14 मई को, वो वृषभ से मिथुन में जाएंगे। फिर वो बहुत स्पीड में चलते हुए अक्टूबर 18 को, 18 अक्टूबर को वो चले जाएंगे कर्क में, 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ, 3 से 4। फिर वो बहुत स्पीड में गए थे तो वापस आ जाएंगे फिर, और दिसंबर 5 को वो रिटर्न हो जाएंगे वापस अपने मिथुन में। फिर वो नेक्स्ट ईयर जून में वो रूटीन ट्रांजिट करेंगे। तो हम अभी जो मेजर चंक जो है वो 18 अक्टूबर तक का समझेंगे, और फिर बाद में जब वो ट्रांजिट होगा नेक्स्ट, तब उसकी बात करेंगे। ओवरऑल पूरे साल भर उनका जो 13 मंथ का ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा वो भी समझेंगे। तो मकर वालों के लिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका जो कुंडली में स्थान आ रहा है गुरु का, वो यहाँ आपका जैसे मकर राशि और लग्न दोनों के लिए, तो मकर राशि को कम इम्पोर्टेंस दीजिएगा, लग्न को ज़्यादा दीजिएगा। मकर लग्न और राशि में कैप्रिकॉन मून साइन एंड एसेंडेंट में गुरु जो है पंचम भाव में, कारक भाव में चल रहे हैं अभी, वहाँ से निकल जाएंगे। तो आपको संतानों से रिलेटेड जो भी समस्याएं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज़ तो गुरु के ट्रांजिट से ही। दूसरा ये है कि गुरु आपके छठे भाव में आएंगे, 6th हाउस, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का छठा भाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ पर गुरु का आना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है। तो आपके लिए जॉब में सबसे पहला जो आपका, अगर कोई कार्य अटका हुआ है, जॉब अटका हुआ है, जीवन में सारे काम अटके हुए हैं, तो आपका जॉब शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं शुरू हो जाएगी। और आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट अटका हुआ है जॉब में, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर जॉब में आपकी प्लेस आपको पसंद नहीं है, कंफर्ट नहीं है, या कुछ आप डिसअपॉइंट है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने लगेगी। तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है गुरु का ट्रांजिट। यहाँ पर रोग का भी स्थान है, तो आपको कोई भी बीमारी है, रोग है, तकलीफ़ है, आपको पता है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन डेफिनेट आएगा। नहीं पता है तो पता चल के भी सॉल्यूशन, गुरु यहाँ पर आपका इलाज करवाएगा। तो आपको अचानक से कुछ पता चले तो डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसका क्या क्योर है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसमें आगे बढ़ना है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जो है वो आपके शत्रु भाव भी है ये, तो नेगेटिविटी जो है आपके आसपास उसको दूर करेगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको भी दूर करेगा। इन शॉर्ट, आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा हर तरह से, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिलेशन, जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब जगह आपको एक मन की अच्छी शांत अनुभूति होना कि हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है, तो ये गुरु की वजह से होगा। ये ऋण यानी कि लोन या कर्ज का भी स्थान है। तो गुरु यहाँ, अगर आपने बहुत बड़ा कोई कर्ज लिया है, लोन लिया है, चुका नहीं पा रहे, तो ये समय में आप चुका पाएंगे। और अगर आपको कुछ अच्छे काम के लिए लोन चाहिए और मिल नहीं रहा, तो वो मिल जाएगा। तो आपके अच्छे के लिए ये गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ा अच्छा बदलाव लेके आ रहे हैं। तो मकर वालों को ये बहुत अच्छा समय है। उनकी वैसे 7.5 भी ख़त्म हो गई है, तो उनके लिए ये समय अब और ज़्यादा अच्छा है। 7.5 वैसे डिफरेंट टॉपिक है, उस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया, जिनकी है उनको समझनी है। ओके, गुरु की ये स्थान के अलावा दृष्टि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गुरु की एक दृष्टि है यहाँ से 5वीं दृष्टि, जो कि आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी। तो वो उच्च अच्छा है। आपका जो स्थान है उच्च नहीं है दृष्टि, लेकिन स्थान बहुत अच्छा है, कर्म स्थान है, और गुरु की 5वीं दृष्टि है। तो गुरु एक तो कर्म स्थान पे दृष्टि कर रहे हैं और जॉब के स्थान में है। जो लोग बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, जॉब के साथ बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको सुधारना चाहते हैं या सही दिशा पकड़ना चाहते हैं, ये राइट टाइम है उनके लिए। वहाँ से कुछ न कुछ सामने से मिलेगा और आपके जीवन में बहुत अच्छे सही दिशा में बदलाव आएंगे। तो गुरु आपको कर्म क्षेत्र में बहुत पावरफुल बना रहा है। आप चाहे बिज़नेस में है, जॉब में है, किसी भी फील्ड में है,
ठीक है, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, फार्मर है, हाउस वाइफ है, तब भी आपके लिए अर्निंग का सोर्स क्रिएट होगा। आप कुछ काम करेंगे और आपको उसके लाभ मिलेंगे। गुरु का जहाँ दृष्टि है वो ये पांचवी दृष्टि में पिता का भी स्थान है, तो पिता से आपके बॉन्डिंग बढ़ेंगे, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। पिता से दूरी या डिस्टर्बेंस है तो वो दूर होगा। पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, पिता आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ आपका कर्मस्थान बहुत पॉजिटिव हो रहा है। गुरु की एक और दृष्टि है, यहाँ से बिल्कुल सामने वो 12th हाउस पर देखते हैं। 12th हाउस जो है वहाँ 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर यानी सजिटेरियस, धनु राशि, उस पर गुरु की दृष्टि है। 9 नंबर जो है वो गुरु की अपनी राशि है, धनु राशि, तो ये घर उनका है और अपने घर पे उनकी दृष्टि है। ये 12th हाउस है वो विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। आपको विदेश को लेके जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो दूर हो जाएंगे गुरु के बदलने से, और उसका इम्पैक्ट अभी शुरू हो गया है। तो आपको ये 14 अब मई से बहुत अच्छे बदलाव की राह देखनी है। और आपको विदेश में अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, स्टूडेंट है और जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट के साथ आपको अब फाइनल ईयर है, कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन होना है, तो वो सारा यहाँ से समय शुरू हो रहा है। आप अगर विदेश में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप वहाँ रहते हैं, आपको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिली है, या आपको कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है, या आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, या आपका काम अटका हुआ है, किसी भी रूप में, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहे नॉर्मल ऐसे ही फैमिली रह रहे हैं, हाउसवाइफ है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी है, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि लेके आएगा। ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेसिडेंसी, स्टूडेंट वीज़ा, सब कुछ पॉसिबल बनेगा। आपका अर्निंग का सोर्स बढ़ेगा। आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि आएगी। आपका कार्य क्षेत्र पावरफुल हो जाएगा। जॉब नहीं है तो वो मिल जाएगी। विदेश में अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, विदेश की कंपनी ने आपको हायर किया तो वहाँ बुला सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। सो डोंट वरी, यहाँ आपके जो खर्च होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, यानी कि आप सही कार्य के लिए, सही चीज़ों के लिए खर्च करेंगे, आलतू फालतू खर्च नहीं होंगे। तो ये गुरु का आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। आपको गुरु के आशीर्वाद भी मिलेंगे। जिनको भी आप गुरु मानते हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे। एक और दृष्टि है गुरु की यहाँ पर, जहाँ 11 नंबर लिखा है वो 9वीं दृष्टि है। कुंडली का दूसरा भाव है वो, जहाँ पर आपके एंटायर फैमिली है, आपका धन संचय है, सेविंग्स, और आपके वाणी का स्थान है। तो सारी चीज़ों में यहाँ पॉजिटिव बदलाव आएगा। लेकिन राहु यहाँ पर आ रहा है 18 मई को, तो उस स्थान में थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई, उसका मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा राहु के ट्रांजिट का। शनि का मैंने दे दिया है, और आपके लिए उसके इम्पैक्ट्स क्या है वो समझना है। मैं शनि की 7.5 पे भी आपको बहुत कुछ देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, परिवार से कहीं कहीं बेनिफिट देगा ये गुरु, बट राहु कहीं कहीं वहाँ प्रॉब्लम्स करेगा। वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है। गुरु की वजह से आप कंट्रोल रख पाएंगे, लेकिन राहु की वजह से वहाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती है। तो आप मौन रह के, अपने गुस्से को कम करके या कम रिएक्ट करके ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं। रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। आपके सेविंग्स जो हैं वो खर्च यहाँ राहु करवा सकता है बिना वजह के। गुरु यहाँ देखिए व्यय में तो वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप ही खुद दूसरी चीज़ों में, जहाँ गुरु कंट्रोल करवाएगा वहाँ आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा खर्च ऐसी जगह पर कर देंगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये बिना वजह का हुआ, तो वो राहु की वजह से होगा। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, और हो सके तो आपके पैसे कहीं और ऐसी जगह रख दीजिए जिसकी आपको लगे कि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पड़े तो भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको सही ऐसे 2 साल के लिए तो फिक्स कहीं रखवा ही दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाणी पे संयम रखिएगा। गुरु तीसरे भाव का मालिक है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो साहस पराक्रम का है, इंटरेक्शन का है, पब्लिक रिलेशन का है, HR, मीडिया और ब्रदर सिस्टर, ये सारी चीज़ें ये स्थान में है। साहस में वृद्धि, समृद्धि होगी। आपको जॉब के साथ अगर बिजनेस करना है तो करना चाहिए, जॉब छोड़ के नहीं, और आपको दोनों में बेनिफिट हो सकता है। आपको अगर कुछ नया वेंचर करना है तो आपको अपने कॉम्बिनेशंस को भी देखना चाहिए पर्सनल चार्ट के। सपोज़ यहाँ पर जैसे राहु आ रहा है तो वहाँ आपके कुंडली का गुरु नहीं होना चाहिए। यहाँ गुरु है तो आपकी कुंडली में वहाँ राहु नहीं होना चाहिए, वरना चांडालियों के इफेक्ट होंगे। उसी तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन, आपकी दशाएं अगर सपोर्ट कर रही है तो ये गुरु आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके ब्रदर सिस्टर सपोर्ट करेंगे, आप नए साहस करना चाहते हैं उसमें ये जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। तो बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। उसमें आपके सेविंग्स खर्च होने वाली बात जहाँ आए, पॉइंट आप रेमेडी के तौर पे नोट कर लीजिए।
अगर आपके सेविंग्स आपको कोई लालच में आके कोई बड़ा सपना देख के आप कुछ इन्वेस्ट करें जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो पैसा जाएगा आपका। तो ऐसा साहस नहीं करना है। जहाँ आपका अनुभव हो, जहाँ आपको लगे कि यहाँ मैं अपना ध्यान दे सकता हूँ, जहाँ मुझे अनुभव है तो उस चीज़ को आपको करना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन नॉट 100% एक साथ डाल के थोड़ा थोड़ा आप उसमें देखते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। सो यहाँ सिर्फ राहु की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बाकी गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा, जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लाएगा, ब्रदर सिस्टर के साथ आपके रिलेशन बॉन्डिंग अच्छे हो जाएंगे और ये चीज़ आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्टिव रहेगी। सो ये मेन पॉइंट्स से ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।